नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, हम इसका पहला पार्ट भी ला चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो जो बाकी रहेगा कि वहां पे डिविजिबिलिटी रूल वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले रूल से, यानी 5 से। देखिए 5 आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी अंक है, मान लीजिए ABCD है, 4 अंकों की कोई संख्या है, ये 5 से कब डिवाइड होती है? जब ये डी डिवाइड हो जाता है, यानी डी की जगह या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल 3 अंक की कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 516 है। तो देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 500 प्लस 10 प्लस 6। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। यहां से देखिए ऐसे बना है ये डिविजिबिलिटी रूल। तो 500 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 भी जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब बात आएगी 6 की। अगर ये 6 5 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 6 5 से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये 516 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है आप यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल सी चीजें। एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए आपसे पूछे कोई कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। आखिरी नंबर 0 या तो 0 हो या तो लास्ट में 5 हो, तो 5 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर भी पूरा 5 से डिवाइड है। आपको यहां से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 5 के बाद आते हैं अपन 6 पे। 6 की बात की है। देखिए 6 में क्या होता है कि इसको आप 2 में स्प्लिट कर लीजिए, यानी 2 × 3। तो आपको अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है ABC नंबर है, अगर ये 2 से भी डिवाइड हो गया और ये 3 से भी डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑटोमेटिक 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। लेकिन दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 3 से डिवाइड हो गया वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे होता है ये। मान लीजिए कोई नंबर है, कुछ भी ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। ये नंबर है, ठीक है। इसको आपको 6 से चेक करना है, ठीक है। तो ये तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो पहले देखिए 2 से चेक कर लेते हैं। तो 4 के 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी यूनिट डिजिट, तो आप बिल्कुल कहेंगे हो रहा है। अब देखिए 3 से चेक करना है, तो 3 से आप ऐसे डिवाइड नहीं करने बैठेंगे। कल ही मैंने आपको बताया कि सम ऑफ डिजिट यानी इन सब अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो पहला तरीका है कि आप प्लस कर लीजिए सबको, यानी 6 4 10 2 12 13 और 2 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे हो रहा है, यानी ये नंबर डिवाइड हो रहा है। पहला तरीका तो ये देखिए सबको प्लस करके, या फिर आपको जो 3 का मल्टीपल ऊपर दिख रहा है उसको आप कट कर दीजिए। देखिए 6 2 और 1 होता है 3, और ये 4 और 2 कितना होता है 6, यानी ये भी कट जाएगा। तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 बचा यानी पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड है। देखिए मान लीजिए ये नंबर अगर 2 1 6 2 यहाँ पे 7 हो जाता। अब मैं आपको पूछता कि क्या नंबर 6 से डिवाइड है, तो आप तुरंत सेकेंड्स में बता सकते थे कि आखिरी में 7 है, यानी 2 से डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, तो 6 से तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 6 की डिविजिबिलिटी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए आगे आ जाते हैं। देखिए अब हम 11 की डिविजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी पे रूल ऑफ 11। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा 11 से डिवाइड नहीं है, और वो आपको ABCD ऑप्शन दे देगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 11 का कैसे बना। मान लीजिए कोई संख्या है, 3 अंकों की संख्या ABC है, ये इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1 10 100 है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 100A, ठीक है, प्लस 10B और प्लस C, ठीक है। अब देखिए 100 में से 11 से आप जब डिवाइड करेंगे तो इसके पास 99 तो जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। तो देखिए 99A तक तो आपको पूरा डिवाइड है, बचा कितना रिमाइंडर आपका प्लस है। अब देखिए इस 10B को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11B माइनस B, ठीक है, यानी पूरा 11 तो जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप 11B इधर लिख लीजिए, ठीक है, और ये माइनस B यहाँ पे लिख लीजिए, और C तो पूरा ही बचेगा, यानी प्लस C आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे देखो, तो यहाँ तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ये चीज, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डिविजिबिलिटी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ से पड़ रहा है, यानी A माइनस B प्लस C।
तो देखिए यहाँ से पैटर्न हमें समझ में आता है। कैसा पैटर्न? कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर हो, तो इन दोनों का सम आप करोगे, यानी कि a प्लस सी करोगे, और अगर इसमें से माइनस बी आपने कर दिया तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। आइए तो समझते हैं अच्छे से एग्जांपल से कैसे। देखिए जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, इसी से 11 की डिविजिबिलिटी जो है बनी है, ठीक है। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी आप आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कल से कोई भी नंबर आ जाएगा, आपको कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। ये अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, यानी इतनी चीजों को भी छोड़ दीजिए। देखिए यार देखिए 1, इसके बाद आना है 4, फिर आना है 6, तो देखिए इनको जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 1 11, यानी कितना आ गया 11। ये क्या 7 5 12 और तो 14, कितना हो गया 14। तो अब इस 14 को 11 में से घटा दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। अगर आपका आंसर 0 11 22 33 44 यानी 11 के का कोई मल्टीपल या फिर 0 आता है तो वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 11 आ जाता, तो ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड होता। आइए एक दो एग्जाम्पल हो लेते हैं। देखिए ले लेते हैं अपन, ये नंबर के 11 से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए आप क्या कीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए। 2 और 2 कितना होता है, 2 प्लस 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 4, और इस 4 में से ये 4 को माइनस करना है, ये 4, तो आपका आंसर आ गया 0, यानी ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो रहा है। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं लास्ट। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी भी सिंपल है और मैंने आपको बता भी दी कि वो कैसे बनी, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा 3 2 5 7। देखो ये अब आपको क्या करना है, ये और ये, तो 7 और 3 10 और 2 12, यानी ये कितना आ गया 12, ठीक है। और ये कितना आ गया 5 और 2 7, तो आप -7 कर दीजिए, तो 12 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 5, यानी ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा या फिर 22 आएगा, तो उस तरह के नंबर जो है 11 से डिवाइड होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।